morning, all. I am Dr. Divya Saxena, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, ABES Engineering College, Ghaziabad. Today we are discussing Leibniz theorem. First, we discuss definition and formula, and then give some example of this theorem. Leibniz theorem statement. If u and v are two functions of x having derivative of the nth order, then dn over dx की power n uv is equal to unv plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 and so on up to ncn uvn and so on, where suffixes denote differentiation with respect to x. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, लेबनिज थ्योरम हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लेबनिज थ्योरम कहाँ पर यूज करते हैं। जब हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं एक्स के, तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन एक्स के हैं, ठीक है, अगर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो भी हम प्रोडक्ट रूल से हम वन बाई वन करके सक्सेसिव करके निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। अब अगर हमें सपोज एन टाइम्स किसी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एन टाइम्स करना है, तो हम लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमारी लेबनिज थ्योरम कहाँ पर यूज होती है, जब हमें एक्स के दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एन टाइम्स करना होता है, मींस डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन। तो क्या मीनिंग हो गया इसका कि एन डिफरेंशिएशन एन टाइम्स डिफरेंशिएशन यू इंटू वी, और यू एंड वी क्या है, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स है। तो फॉर्मूला हमारा बनता है यू एन। यू एन का मीनिंग यहाँ पे सफिक्स डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू एन का मीनिंग हो गया यू का जो भी फंक्शन एक्स का है उसका एन टाइम डिफरेंशिएशन इनटू वी एज इट इज। जो भी वी फंक्शन हमने लिया है वो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस एन सी वन एज इट इज यू एन माइनस वन, यू का एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन वी1 वी का एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू, यू का एन माइनस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन इंटू वी2 वी का दो बार डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा हमारा एन सी एन यू एज इट इज, और वी जो हमने फंक्शन लिया है उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। तो डबल फंक्शन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए हम लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कब हम यूज कर रहे हैं, जब हमें डबल फंक्शन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारे पास यू के दो फंक्शन है, एक्स यू एंड वी के हैं, एक्स के दो एक्स के फंक्शन है। अब हम यू और वी किसको लेंगे, हम वी उस फंक्शन को लेंगे जो एक्स की पावर फंक्शन, अगर हमारे पास है इस तरीके का फंक्शन। तो वी हम लेंगे जो एक्स की पावर वाला फंक्शन होगा, क्योंकि सपोज एक्स की पावर थ्री है, तो एक्स की पावर थ्री का डिफरेंशिएशन हम तीन बार कर सकते हैं। फोर्थ टाइम में क्या होगा, वो उसका डिफरेंशिएशन जीरो जीरो हो जाएगा। तो हम एक्स की पावर का जो फंक्शन होगा, अगर यू एंड वी में कोई एक फंक्शन एक्स की पावर का है, तो हम उसको क्या लेंगे, वी ले लें, और दूसरे फंक्शन को हम यू ले लें। क्योंकि देखिए पहला टर्म क्या है, वी एज इट इज, फिर वी वन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, वी2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, फिर वी3 आएगा, नेक्स्ट टर्म वी4 आएगी। अगर वी3 तक हम ले रहे हैं एक्स3, क्योंकि वी तीन बार डिफरेंशिएट हो सकता है, तो नेक्स्ट टर्म से क्या होगा, सारे डिफरेंशिएशन जीरो, मीन्स आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो हम उसको वी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू लॉग एक्स। इसका हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x लॉग एक्स। हमें क्या निकालना है, dn ओवर dx की पावर n e की पावर x लॉग एक्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसको u और v लेना है हमें। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो सकता कभी भी, तो आप किसी को भी u ले लीजिए या v ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने उसी ऑर्डर में इसको u ले लिया और इसको मैंने v ले लिया। यहाँ पे मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, dn ओवर dx की पावर n uv। फॉर्मूला हमारा बनता है यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू एंड सो ऑन अप टू एन सी एन यू यू वी एन यू वी एन।
देखिए हमने e की पावर x को u और log x को v ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं u इज इक्वल टू e की पावर x, दो टेबल बना एंड v इज इक्वल टू log x। सबसे पहले देखिए यू एन, हमें u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए। u क्या है? e की पावर x। अब देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप कितनी बार भी कर लीजिए, क्या होगा? e की पावर x ही होगा। u1 e की पावर भी क्या होगा? e की पावर x। दो बार करेंगे e की पावर x, n टाइम्स करेंगे तो भी e की पावर x ही आएगा। nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में करे थे। हम इससे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं, तो वहां पे हमने सक्सेसिव पढ़ा था, जहाँ पे हमने सभी फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन फाइंड किया था। अगर हम यू एन माइनस वन की बात करें तो भी क्या होगा? e की पावर x। यू एन माइनस टू की बात करेंगे वो भी e की पावर x, एंड सो ऑन। तो ये हमारा u हो गया। अब v में क्या चाहिए हमें? v1। v1 मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। एक बार और कर देते हैं v2, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x। v3 का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/x3, एंड सो ऑन। ये हमने लिख लिया। अच्छा हमें कहाँ तक चाहिए? vn तक चाहिए। vn की अगर हम बात करें, vn, तो ये nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार। log x का n टाइम डिफरेंशिएशन, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x की पावर n। ये हम पहले फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की वीडियो में, तो ये हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला, तभी हम इसको कर पाएंगे। अदरवाइज इसको भी हमें अलग से निकाल के देखना। और एक दो चीज लिख देते हैं, जैसे सबसे पहले NC1। NC1 की वैल्यू होती है हमारी n। NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। NC3 की वैल्यू n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, एंड सो। अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहली टर्म क्या है? un। un मीन्स u हमारा e की पावर x था, un n टाइम डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन n टाइम्स e की पावर x। v एज इट इज, v हमारा log x एज इट इज, प्लस NC1 की वैल्यू n, जो कि हमने अभी यहाँ निकाल के लिखी है, un-1। un-1 की वैल्यू e की पावर x हम निकाल चुके हैं, इंटू v1 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे इंटू 1/x, प्लस NC2 की वैल्यू हमारी होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू v2 की वैल्यू -1 अपॉन x², एंड सो ऑन। एनसीएन की वैल्यू 1। u एज इट इज, u हमारा e की पावर x। वीएन हमने लिखा है -1 की पावर, ये वीएन हमारे पास है, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x की पावर n, एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया e की पावर x log x, जो कि x में दो फंक्शन है, डबल फंक्शन का nth डेरिवेटिव हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया। और हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ये यहाँ पे केवल बताने के लिए फॉर्मूला यूज करना बताया गया है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x² उसी तरीके का एग्जाम्पल है। तो हमें क्या निकालना है? dn ओवर dx की पावर n e की पावर x। अब यहाँ पे हम चूज करेंगे कि u और v हम क्या लें। तो v हम उस फंक्शन को लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन एक बार पे हम एक टाइम पे आके 0 हो सकता है। तो x² को हमने v ले लिया और e की पावर x को हमने u ले लिया। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, dn ओवर dx की पावर n uv। फॉर्मूला हमारा है u-n-v, nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2, एंड सो ऑन अप टू ncn uvn। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे un, u हमारा है e की पावर x, e की पावर x का n टाइम डिफरेंशिएशन, e की पावर x इंटू v एज इट इज इंटू x², प्लस nc1 की वैल्यू n un-1, e की पावर x का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, e की पावर x, v1 x² का एक बार डिफरेंशिएशन 2x, प्लस NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 v2 x² का डबल डिफरेंशिएशन, एक बार हमने किया था 2x आ गया, एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2।
अब जब हम v3 की टर्म आएगी तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा लेबनिज थ्योरम अब सिर्फ कहाँ तक लग रही है, यहाँ v2 तक। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जब हमारा v क्या था, x की पावर का फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। अब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जिसको हमें लेबनिज थ्योरम लगानी है। जैसे सपोज डिफरेंशिएट n टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन ले लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को n टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी टर्म है एक्स स्क्वायर वाई टू, ये डबल फंक्शन है। एक्स वाई वन ये भी डबल फंक्शन है, और वाई का n टाइम डिफरेंशिएशन वाई एन, ये हम सीधे लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों डबल फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लगेगी, लेबनीज इसमें भी लगेगी और यहाँ भी लगेगी। तो सबसे पहले हम लेबनीज लगाने जा रहे हैं, इसमें हम इसको u ले रहे हैं और x की पावर के फंक्शन को v ले रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो y2 u हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं इसमें un मीन्स y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। y2 का n टाइम्स मीन्स दो बार डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, अब हमें n टाइम्स और करना है। तो टोटल डिफरेंशिएशन दो बार ऑलरेडी हो चुका है, n बार और करने जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वाई n प्लस टू, वी एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस एन सी वन का n, यू एन माइनस वन, वाई टू का n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। दो बार कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, n माइनस वन टाइम्स और करना है। तो वाई टू प्लस एन माइनस वन मीन्स ये हो गया वाई एन प्लस वन इंटू वी वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एन सी टू एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू, वाई टू का एन माइनस टू टाइम्स। दो बार कर चुके हैं, एन माइनस टू टाइम्स और करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा वाई एन हो जाएगा, वाई एन इंटू वी टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट टर्म का हमारा डिफरेंशिएशन। अब हम आते हैं एक्स वाई वन में। ऐसे ही यहाँ पे हमने इसको यू और एक्स को हमने वी ले लिया। सबसे पहले यू एन, वाई वन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन, वाई वन का एन टाइम्स एक बार हो चुका है, एन टाइम्स और करना है। तो ये हो गया वाई एन प्लस वन इंटू वी, एक्स एज इट इज, प्लस एन सी वन का एन, यू एन माइनस वन, वाई वन का एन माइनस वन टाइम्स, वाई एन इंटू वी वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन के आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएशन जीरो, तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। वाई इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन, वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए वाई एन प्लस टू की टर्म केवल एक ही बार है, तो वाई एन प्लस टू और एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई एन प्लस वन यहाँ पर आ रहा है और ये वाली टर्म आ रही है वाई। दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन आ जाएगा, वाई एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। वाई एन प्लस वाई एन की टर्म ये है और आपकी ये वाली टर्म है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू, तो इससे ये टू कैंसिल हो जाएगा। कॉमन हमारा क्या आएगा, एन स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इंटू वाई एन का, एन सी वन की वैल्यू एन, तो यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, ये कैंसिल, तो ये हो गया एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे डॉट प्लस नहीं था, डॉट है। तो ये हमारा हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन। अगर हम करते हैं तो ये हमें, तो जर्नली जो क्वेश्चन हमें लेबनीज पे मिलेंगे उसमें हमें इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, फिर हम लेबनीज अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एन स्क्वायर माइनस एन, अच्छा एन स्क्वायर
अगर वाई एन की हम टर्म दोबारा अरेंज करें तो ये क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, ये टर्म हमने छोड़ दी थी, वाई ये भी है, तो यहाँ पर टर्म क्या आएगी हमारी, एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इजिकल टू जीरो। ये थोड़ा सा ये टर्म हमारी मिसिंग हो गई थी, तो वाई एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इजिकल टू जीरो, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा, एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, prove that first part x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0, second part x square yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में हमें मिलेगा जिसके दो पार्ट है, प्रूफ करना है हमें फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो y2 की इक्वेशन है, y2 की इक्वेशन मींस दो बार डिफरेंशिएशन किया है इस y की टर्म को, फिर वाई एन प्लस टू मीन्स ये जो इक्वेशन हमारी y2 की आई है इसमें लेबनीज लगाया है, जिससे कि क्योंकि जब y2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स तब वाई एन प्लस टू हमें मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए y गिवन है, y इज इक्वल टू a cos log x b sin log x, y1 निकालते हैं, a कांस्टेंट एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, b एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस 1/x को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि y2 की इक्वेशन चाहिए, ये डबल फंक्शन x एज इट इज y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और y1 एज इट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज a साइन का डिफरेंशिएशन cos log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो b साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस 1/x को फिर इस साइड लेके जा रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेते हैं, a cos log x, माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया यहाँ पे b साइन log x, और ये दोबारा से क्या बन गया, ये y बन गया, और एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट ना, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें चाहिए। अब इसमें हम लेबनीज लगाएंगे, हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन वही है जो इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने ली थी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको, इसमें जब हम लेबनीज लगाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा लेबनीज थ्योरम था। These are some references. Thank you.